हेलो दोस्तों। आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों घटना चक्र की प्रसिद्ध पत्रिका घटनासार के महत्वपूर्ण पॉइंटर को देखेंगे। जो ये घटनासार के महत्वपूर्ण जो पॉइंटर होते हैं, आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिसे हम लोग स्पेशली देखेंगे, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं इस घटनासार का। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी ये सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन अगर हम बात कर लें तो इसका आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो अमेरिका में किया गया था। इसके अंतर्गत वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंट पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन का, यानी जो बेस्ट प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट का अवार्ड जो मिला है वो भारत की कंपनी भारत बायोटेक को दिया गया है। यानी ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, इसमें प्रोसेसिंग डेवलपमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो भारत बायोटेक से सम्मानित किया गया था। तो आइए अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिषद कहाँ खोला गया। ये आपका जिंजा युगांडा में। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि ये भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का जो पहला विदेशी परिषद कहाँ खोला गया है, जिंजा युगांडा में। अगला पॉइंट देखते हैं। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फॉरेनियम मिला है। एरा एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क को। एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क को क्या हुआ है, मुन्ना हिल स्टेडियम की राष्ट्रीय स्टेशन का पहला फार्मिस्ट मिला है। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। फारेलियम एक वनस्पति उद्यान या संकलन है जो फर्म के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित किया जाता है। अगला पॉइंट है, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये अगरतला त्रिपुरा में इसका आयोजन किया गया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में कितनी हो गई है, तो 3167 बाघों की संख्या भारत में, यानी वर्तमान 2022 तक का भारत में जो बाघों की संख्या हो गई है वो 3167 बाघ भारत में है। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शाहरुख खान। यानी शाहरुख खान को जो अभिनेता हैं, इन्हें टाइम्स के 100 रील पोल में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को टीरी सिटी द वर्ल्ड, यानी टीरी सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वह है मुंबई को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब से कब किया गया, तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक इसका आयोजन 2023 तक का किया गया। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया, तो रेडियो संगवारी, यानी रेडियो संगवारी का छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो कर्नाटक। इसी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान मिला था। यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष राज्य कर्नाटक था, और इसी बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वो 18वां था। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो आपका सही विकल्प यही है कि बाहुबली पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। आइए और फैक्ट देख लेते हैं।
जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने। जो ये बेस्टिल डे परेड होती है या फ्रांस की एक महत्वपूर्ण परेड होती है जो जुलाई माह में आयोजित की जाती है, और इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने आमंत्रित किया है। अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? यानी भारत का स्थान पूछ रहा है, तो भारत का इसमें 5वां स्थान दिया गया है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो जयपुर चोंगगांव में, यानी जयपुर में ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो यह कर्नाटक सरकार ने ऐसा किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और संस्कृति धरोहर घोषित किया है? तो भगोरिया उत्सव को। यानी भगोरिया उत्सव को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य का राजकीय पर्व और संस्कृति धरोहर घोषित किया है। आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और इसका किस पड़ोसी देश से संबंधित है? यानी भारत, ये जो सेती जल विद्युत परियोजना, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। यह भारत और नेपाल के संबंधित एक जल चर्चित भारत और पड़ोसी देश नेपाल से संबंधित यानी जल विद्युत परियोजना है। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया था? तो अभ्यास ऑपरेशन मुक्ति, यानी अभ्यासन मुक्ति का आयोजन बीएसएफ ने द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह धारवाड़ कर्नाटक में। यानी जो केंद्रीय मंत्री द्वारा ये किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो धारवाड़ कर्नाटक में। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलांदी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो इसमें दोस्तों दिया नहीं है। आइए अगला फैक्ट देख लेते हैं। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंडर टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये भी कर्नाटक के गड़क में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एग्जीमेंट इन्वेस्ट के तहत आयोजित किया गया अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह नौ और जल मार्ग सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जल मार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए डैशबोर्ड का उद्घाटन किया सागर मंथन में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो ये सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो वह आपका उत्तर होगा कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा मार्ग का। यानी स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, उसका क्या नाम है? तो मार्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम वाले में। यानी गज उत्सव का अगर महत्वपूर्ण पूछ लेता है किस में किया गया, किस राज्य में किया गया, तो आपका उत्तर होगा असम। अगर पूछ ले किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का 7 से 8 अप्रैल 2023 को किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के
5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है। तो इसमें किस किस राज्य में है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में क्या है? जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह 4 राज्यों में फैली हुई है। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो एक्सोस्टोमा धृतिया की खोज की गई है, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। मार्च 2023 में जिस स्ट्रक्चरल का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की है? तो यह आईआईटी मद्रास द्वारा ऐसी डिवाइस विकसित की गई है। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संघ के जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय को, यानी यूरोपीय भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पहला प्राप्त करने वाली कौन सी है? तो भारत की कांगड़ा चाय है। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया है? तो आपका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आज का यहीं तक का देखते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं कुछ नए विशेषांकों के साथ इसके आगे वाले पार्ट में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।